हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है साहब, और बदलेगी आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन हम सुबह में सेट कराया करते थे। अभी हम शाम को 5 बजे आपको सेट आपको मिलता है। यह जो सेट है मैं दोस्त मैं आपको बता दूं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और सबसे नवीनतम सेटों में से एक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज तारीख है 30 जुलाई और यह 29 जुलाई का सेट आपको रिवीजन करवाया जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी नवीनतम सेट आपको रिवीजन करने को लिए मिलेगा। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया दिया जाता है। आपको पता है कि यह जो प्रश्न है यहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाता है और यही सेट लगाना चाहिए। अंत समय में ऐसा सेट लगाओ जो एक प्रश्न से 5-6 प्रश्न आपको बन सकता है। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप पहली बार यह वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं और मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वह कहता है कि मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो होगा ना उसे होगा यहाँ पे खेद। खेद मतलब होता है दुख प्रकट करना, यानी मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव का मतलब होता है इच्छा न समझ सके। यही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यह आपको मैथ से संबंधित है। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए ऐसा प्रश्न को हमेशा बनाइएगा 654 को आप एलसीएम आप ले लीजिएगा और जब एलसीएम आप ले लीजिएगा तो 1456 को डिवाइड कर दीजिएगा उस एलसीएम से, और उसके बाद डिवाइड करके जो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा उसको जो है आपको इसका जो एलसीएम आएगा या अगर तो उससे आप घटा लीजिएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। आपको पता है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि बौधायन, मानव अपस्थ एवं कात्यायन कौन थे। तो यह जो है आपको संबंधित है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ से, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स दिवस बनाया जाता है, यानी गणित दिवस मनाया जाता है रामानुजम जी के जन्म दिवस पर। और इसी दिसंबर को आपको पता है कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है एबेल पुरस्कार। आपको बताना है कि 2023 का जो है एबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। आपको पता है त्रिरत्न जो था यह जैन धर्म से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगकोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका करवाने वाला राजेंद्र चोल प्रथम, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो सही है महेंद्र वर्मन प्रथम, यानी भी बिल्कुल सही है। 8 नंबर जो प्रश्न है इसको आपको बनाना है और इसका सही आंसर बी वाला बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो वह हरिहर यानी फर्स्ट वाला, यानी सी बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ किस
वंश की राजधानी हुआ करती थी? तो वह हुआ करती थी सिसोदिया वंश की। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह किया था चांद बीबी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो सिंपल सा प्रश्न है, यह 16वीं सदी में आया था। आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था और सबसे बाद में 1961 में 19 दिसंबर 1961 को इसे लात मारकर बाहर कर दिया गया था। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो आपको पता है कि स्वर्ण जो मंदिर है वह अमृतसर पंजाब में स्थित है, यानी अमृत सरोवर झील, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 13 के बाद जो हमारा प्रश्न आएगा वह आपको आएगा 14, और 14 नंबर जरा प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है अवसाद, यानी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न का, यह मैथ से संबंधित है और यह प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, यानी प्रायिकता है। बड़ा सिंपल सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि ऋण के लिए सामर्थ्य यानी संपार्श्विक प्रतिभूति आपको बताना है। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही है उधारकर्ता की परिसंपत्ति से, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशन और संरक्षक कौन है? तो वह प्रशासन, आपको प्रकाशन नियंत्रण जिसे कहा जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे जो कहा जाता है उसे हम मोनोपोली कहा करते हैं। एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादकों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्पाद की गठरी, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट आपको यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न का सही कहता है हिज कंडीशन इन पिटिएबल। तो 20 नंबर प्रश्न का सही है उसकी हालत दयनीय है, यानी बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? अमूर्त परिसंपत्ति, इसी को तो हम कहते हैं आपको साख, गुडविल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको बताना है। कहता है कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था पी चिदम्बरम साहब। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 22 का देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही है। पी चिदम्बरम होगा या सी डी देशमुख होगा या आर के शनमुखम शेट्टी? आपको बताना है कि इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया था। वह आपको किया था दैनिक आधार पर, तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? यह जो किए जाते हैं नासिक, नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में। अगला है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा आपको अनुमानित कितना है? तो अगर देखा जाए कि पृथ्वी में पूछ रहा है यानी पूरी वर्ल्ड में तो कितना है, तो 2.4% आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है नील द्वीप। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्री की रानी कहा जाता है? यह जो कहा जाता है कोच्चि को। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम आपको क्या होगा?
इसका जो परिणाम होगा ना आपको निर्निकरण हो यानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। आफ्टर 2 मंथ ऑफ, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको सी वाला बिल्कुल सही। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? वह कारण जो होगा ना वह फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण वह लाल होता है, तो सी सही है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह जो मिट्टी पाई जाती है मित्र, वह आपको कछार यानी एलुवियल मिट्टी पाई जाती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हो जाएगी। 35 नंबर प्रश्न, इसको बनाना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया? तो हीराकुंड जो है यह उड़ीसा में महानदी के ऊपर अवस्थित है, महानदी कटक के किनारे अवस्थित है, और भारत का सबसे यह जो है आपको लंबा जो है आपको बांध है, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ ताकि समय कम लगे। भारत के किस राज्य में अरबिट्ठू जो है वन्यजीव आपको पशु विहार स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटका, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही। चूज द, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यानी गलत जो दिया गया ना वो आपको डेवियस गलत है। अगला है कि भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आपको पता होगा इस प्रश्न का 26 नवंबर 1949 को यह जो है अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को आपको संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि विश्व के प्रजातांत्रिकवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुविस्तृत है? तो यह तो अपना ही होना चाहिए, 40 का बिल्कुल भारत जो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत भारत का सीजेआई, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और आपको पता है 50वें क्रम के जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, तो आप उन्हें जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? यहाँ पे सदस्यता की अवधि पूछा है, तो 6 वर्ष बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 43, और 43 नंबर जो प्रश्न है कहता है प्रतिरोध, जिसे हम रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो होता है ना वह जो होता है एम्पियर होता है, तो 43 का ए वाला बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ स्पीड, इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 44 का अगर देखा जाए तो क्या होगा? 44 का आपको वेलोसिटी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो आपको पता है कि सिक्किम जो है आपको यह 28वां आपको राज्य बना था, और यह जो है 1975 में आपको बना था, यानी 26वां यह राज्य बना था। तो 1975 में फ़खर अली अहमद साहब के कार्यकाल में, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 25 वर्ष एज होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष में, आपको पता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको 1988 में लागू कर दिया गया था, इसे 89 में, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है 47 नंबर प्रश्न का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 47 के बाद आएगा 48, और 48 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 49 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहता है 50 नंबर की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनको पद से हटाने संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। आंख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरा के लिए सही विकल्प क्या है? तो इसका सही है निर्जल जो है हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से ई आपको सीईसी क्या है? सीईसी आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपको बिल्कुल सही है। अगला है कि वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो वाणभट्ट वाला जो है ना वह आपको देखा जाए
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। दाब को मापा जाता है, तो दाब को बल बटा क्षेत्रफल यानी बल एवं क्षेत्रफल के रूप में नापा जाना चाहिए। सी वाला बिल्कुल सही है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। चूज द यहाँ पे एंटोनिम्स आपको बताना है। गिवन द वर्ड आपको स्टिंगी, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल जीनियस सही है। चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो उदाहरण है वह बेजेट का हो जाएगा। बॉल बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि प्रकाश एक साल में कितना किलोमीटर की यात्रा करता है? प्रकाश एक पता है कि अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश जो है दूरी का मात्रक होता है। अब प्रकाश जो यहाँ पे पूछ रहा है एक वर्ष में कितना दूरी करता है, तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा? इसका सही जवाब तो 10 ट्रिलियन। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि कैंसर जो है आपको कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है, और यह जो है आपको मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपको मनाया जाएगा 13 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 13 ही फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपको मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एक आपको चम्मच जो टेढ़ा दिखाता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच यानी टेढ़ा दिखता है तो किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है अपवर्तन का। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 61 नंबर, देखिए यहाँ पे फलन है, और इस प्रश्न को आपको बताना है इसका रेंज क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है 62 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? तो नहीं जो होगा विद्युत उत्पादन वाला। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर 63 नंबर का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 64 नंबर आपको प्रश्न को बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 65 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा और बनाइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? यह जो न्यूट्रॉन होता है कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है यानी 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो जो उपधातु है ना वो आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम किस अभिक्रिया से के नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। पीपर पत्ती सरिस मनडोला में मन क्या है? तो मन जो है ना एक तरह से उपमेय है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका जो होगा लिथियम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस जो नहीं होगा ना वह कौन होगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। 72 का डी वाला बिल्कुल सही है। डैश में सोना को घोला जाता है, तो सोना को जो घोला जाता है एक्वारेजिया में घोला जाता है। 73 के भी डॉग होगा। 73 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 74। 74 का जोड़ा देखिए, मेथेन के जलने पर क्या होता है? तो आपको पता है कि मेथेन को ही हम मार्स गैस कहते हैं, और इसकी अगर जलाया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक समान उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना एक समान उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? इसका जो है करने वाला आपको हैरी ब्रेस्टली था, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन वो 3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 इसमें परमाणु मौजूद होते हैं, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय जो घटक होता है ना उसे हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं। अगला जो प्रश्न 79, इस प्रश्न का सही आंसर 79 का बॉल बिल्कुल सही है। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम हो तो वह कैसा माना जाता है? 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, यानी एसिड तेजाब होगा, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वाहनों से होने वाले प्रदूषण का। परिमल का समानार्थी शब्द क्या है? इसका है सर्वोत्तम गंध। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? 83 नंबर के सही आंसर आपका यह एक संपर्क कीटनाशक है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अन्य एंटीबायोटिक का नाम क्या था? इसका नाम था टेक्सोवैक्टिन, यानी सी वाला बिल्कुल सही है।
सेरोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? सेरोलॉजी का अध्ययन है छिपकलियों का अध्ययन। समीकरण आपको बताना है तो 86 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। 87 नंबर पेड़ को जड़ देखिए, भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताना है। भेड़े और बकरी तो पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता हेड़ा भेड़। तो 87 नंबर जो प्रश्न है इसका सही है ओवीज अराइज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिनोक्विलिन किसकी रासायनिक है? तो यह जो हो जाएगा यह विटामिन B12 वाला बिल्कुल सही है। 88 का फिनोक्विलिन किसकी रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे विटामिन के है तो बिल्कुल के वाला को सही है। अगला है कि सिर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 तो 28 होता है और एक होता है हमारा जो जिसे हम हायोइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 29 वाला बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 90 का आपको डी वाला बिल्कुल सही है। 90 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 91, कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? तो यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी में किया जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यह भी जो है यकृत में ही होता है। 93 है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो नहीं है ना वह भय है। मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होता है? तो यहाँ पे आंत प्रभावित होता है, जिसे हम बिडाल टेस्ट के द्वारा देख भी सकते हैं। तो डी वाला 94 का यहाँ पे क्या होगा? मलेरिया से प्रभावित अंग आंत में यहाँ पे होना चाहिए या तिल्ली एवं आरबीसी। 94 का बॉल सही है, बॉल के साथ हम जाएंगे। अगला है कि पेलाग्रा त्वचा दाद यहाँ पे जो है आपको 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन है B3, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 95 के बाद 96 है, कहता है कि वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहु का वधुएं हो जाएगा। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक का मतलब उच्च तापमान होता है। तो हम बी वाला बिल्कुल सही है। क्रायोजेनिक उच्च तापमान होगा या निम्न तापमान होगा। 97 ए सही है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो विटामिन आपको सी वाला बिल्कुल सही है। तो 98 का ए हो जाएगा। 99 जो है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? श्वेत यानी व्हाइट वाला, तो इसका जो है ना वो आपको 2 से 4 दिन होता है। महाराज का अंतिम जो प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो जो नहीं कहा जाता वह झिंगुर को कहा नहीं जाता है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक कि आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।